Hello guys, welcome to this session. Today we are going to do 40 MCQs on the Gupta and the post-Gupta period in the ancient history, and this is the second part of this topic. And in the first part we also do the 40 MCQs, right? So if any person visit this channel for the first time, so you can subscribe the channel if you love the content. So let us start with the MCQs. The first question is, which of the following rulers defeated Harshvardhan? A option is Kirtivarman II, B is Vikramaditya II, C option is Pulkeshin first, and D option is Pulkeshin second. एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. तो अच्छे से याद रखिएगा, जो रूलर थे जिन्होंने डिफीट किया था हर्षवर्धन को, वो थे पुलकेशिन द्वितीय. ये एक चालुक्य रूलर थे, फेमस चालुक्य रूलर, और इन्होंने हर्षवर्धन को हराया था ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर. और इस क्वेश्चन को हम जो है थोड़ा एक डिफरेंट वे में फर्स्ट पार्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आदि शंकरा लेटर नोन एज शंकरा वॉज बोर्न इन. ए ऑप्शन इज कश्मीर, बी इज केरला, C option is Andhra Pradesh, and D option is West Bengal. The right answer is option B, that is Kerala. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. यहाँ पर लिस्ट 1 में जो है कोर्ट पोइट दिए हुए हैं और लिस्ट 2 में जो है फेमस किंग दिए हुए हैं. सो आपको आपस में इनको पेयर अप करना है कि किसके जो है कोर्ट में कौन सा पोइट था. ओके, सो यहाँ पर देखिए, जो चंद्रगुप्ता सेकंड है, ये गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं. समुद्रगुप्ता, ये दोनों हर्षवर्धन जो है पोस्ट गुप्ता पीरियड में आते हैं. और जो अलाउद्दीन खिलजी हैं, ये खिलजी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, जो कि हमें दिल्ली सल्तनत के अंडर जो है पढ़ने को मिलता है, राइट. सो अब देखिए, मैं काफ़ी टाइम आपको बता चुकी हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन में आपको एग्जाम में 4 कोड दिए रहेंगे, सो आपको वहाँ से एक पिकअप करना है. तो वैसे रेयरली चांस होते हैं इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएं, थोड़ा हायर लेवल एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. बट यहाँ पर मेरा मेन पर्पस ये है इन क्वेश्चंस को इंक्लूड करने का कि आपका जो है एक क्वेश्चन से काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स क्लियर होते हैं, राइट. ज़रूरी नहीं है कि इस तरह ही पूछा जाए, हो सकता है इंडिविजुअल पे तरीके से इन पे क्वेश्चन बन जाए, राइट. सो आपको पता होना चाहिए कि किसके कोर्ट में, क्योंकि ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, जो यहाँ पर किंग दिए हुए हैं और पोइट दिए हुए हैं, सभी इंपॉर्टेंट हैं. तो देखिए, जो अमीर खुसरो हैं, ये थे कोर्ट पोइट ड्यूरिंग द राइन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी. इनके कोर्ट में जो है ये एज अ पोइट जो है काम करते थे कालिदासा. ये हमने देखा, ये चंद्रगुप्ता जो सेकंड थे और चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य, इनके कोर्ट में जो है ये नवरत्न में भी जो है शामिल थे, राइट. सो ये इनके कोर्ट में जो है एज अ पोइट काम करते थे. और जो हरिसेना थे, ये थे कोर्ट पोइट ऑफ समुद्रगुप्ता. एंड जो बाणभट्टा थे, ये कोर्ट पोइट थे इन द कोर्ट ऑफ हर्षवर्धन, राइट. सो काफी अच्छे से याद रखिएगा. बाणभट्टा के इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं हर्षचरिता एंड कंदावरी. जो हर्षचरिता है, ये है बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन, राइट. सो बाणभट्टा के इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हर्षचरिता एंड कंदावरी जो इन्होंने लिखी थी, और ये थे कोर्ट पोइट ऑफ हर्षवर्धन. इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छे से याद रखिएगा. कालिदासा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये थे कोर्ट पोइट ड्यूरिंग द राइन ऑफ चंद्रगुप्ता द्वितीय. और जो अमीर खुसरो थे, ये थे कोर्ट पोइट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैड सेंट हिंदसांग टू हर्षास कोर्ट एज एन एम्बेसडर. ये हम प्रीवियस देख चुके हैं कि जो हिंदसांग थे, ये इंडिया में विजिट करते हैं ड्यूरिंग द राइन ऑफ हर्षवर्धन और हर्षा, राइट. पर इनको भेजा किसने था? सो योर ए ऑप्शन इज ताई संग, बी इज तंग कु आन, सी ऑप्शन इज कु येन वो, एंड डी ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव. So the right answer is option A, that is ताई संग. Now guys, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है दैट ये जो फान हैं वो इंडिया में विजिट करते हैं ड्यूरिंग द राइन ऑफ विच रूलर. हम ये फर्स्ट पार्ट में देख चुके हैं. एंड जो मेगस्थनीज थे ग्रीक एम्बेसडर, वो इंडिया में किसके राइन में जो है विजिट करते हैं. ये दोनों ही क्वेश्चंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं. और एक पॉइंट और याद रखिएगा दैट कई बार क्वेश्चन बनता है दैट इंडिया में जो फर्स्ट चाइनीज थे या फर्स्ट चाइनीज ट्रेवलर टू विजिट इंडिया, तो वो थे फाहन, राइट. सो आपको बताना है फाहन इंडिया में किसके कार्यकाल के टाइम जो है विजिट करते हैं, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट मैच्ड प्रॉपर्ली. यहाँ पर भी जो है कोर्ट पोइट दिए हुए हैं. सो आपको बताना है कौन सा पेयर जो है इनकरेक्ट वन है. जो यहाँ पर इनकरेक्ट है उसको हम काफी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, राइट. सो फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिएगा. सो ए ऑप्शन इज रवि कीर्ति was the court poet in the court of Pulkeshin Dvitiya. Second is Bhavabhuti was the court poet of Yashovarman of Kannauj. C is Harisena was the court poet of Harsha. And D option is Dandi was the court poet of Narasimha Varman. I hope कि आपने right answer choose किया होगा. So the right answer is option C, that is Harisena
वॉज नॉट द कोर्ट पोइट ऑफ हर्षवर्धन, राइट। जो हरिसेना थे ये कोर्ट पोइट थे समुद्रगुप्ता के कोर्ट में, ओके। और जो हर्षवर्धन के कोर्ट में जो पोइट थे वो थे बाणभट्टा, राइट। बाणभट्टा के इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं हर्षचरिता एंड कंदावली, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गुप्ता रूलर अमंग द फॉलोइंग कॉन्कर्ड द हुनास? A option is Smudragupta second, B is Kumargupta first, C option is Skandagupta and D option is Bhanugupta. The right answer is option C, that is Skandagupta. और ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब मैंने फर्स्ट पार्ट में जो है आपको इंपॉर्टेंट रूलर्स करवाए थे और उनसे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो डिस्कस किए थे, तो वहाँ पर हमने देखा था जो स्कंदगुप्ता के प्रीवियस वाले रूलर थे वो थे कुमारगुप्ता, राइट। और कुमारगुप्ता की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द वॉर विद हुनास। तो जो फिर हुनास को जो डिफीट करने वाले थे वो थे स्कंदगुप्ता, राइट। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद द वेदांत फिलोसफी? ए ऑप्शन इज शंकराचार्य, बी इज अभिनव गुप्ता, सी ऑप्शन इज स्कंदगुप्ता एंड डी ऑप्शन इज माधवा। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज अभिनव गुप्ता। Next question is according to the Puranas, the origin of the Chandravanshi rulers was? A option is Kashi, B is Ayodhya, C option is Pratishnapur and D option is Shravasti. Right answer is option C, that is Pratishnapur. Next question is which museum houses the largest number of collection of Kushan period statue? A option is Mathura Museum, B is the Mumbai Museum, C option is the Madras Museum and D option is the Delhi Museum. The right answer is option A, that is the Mathura Museum. Next question is consider the following statement and select the correct answer from the code given below. First statement is Vikram era begin from 58 BC. Second is the Shak era begin from the year 78 AD. Third is the Gupta era begin from the year 319 AD. And the fourth one is the age of Muslim rule in India begin in the year 1192 AD. So the कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट वन है? सो ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो राइट कोड इज ऑप्शन डी, दैट इज 1, 2, 3 एंड 4। और इन सभी को जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। विक्रम ईरा जो है 58 या 57 ये देखने को मिलेगा बीसी में, और शक ईरा 78 एडी में। गुप्ता ईरा की शुरुआत होती है 319 और 320 एडी में। सो एंड जो मुस्लिम रूल है इंडिया में वो उसकी शुरुआत होती है 1192 और 91 से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एम्परर हर्षा शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम थानेश्वर टू? ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ए ऑप्शन इज प्रयाग, बी इज दिल्ली, सी ऑप्शन इज कनौज एंड डी ऑप्शन इज राजगृह। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज कनौज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज whose book contain information about Harsha time? A option is Harisena, B is Kalhan, C option is Kalidasa and D option is none of these. The right answer is option B, that is Kalhan. Next question is who wrote the book named Harshcharita? A option is Aryabhatta, B is Banabhatta, C option is Vishnugupta and D option is Parimalagupta. तो मैंने आपको प्रीवियस ही बताया दैट हर्षचरिता एंड कंदावली दोनों इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं और इनको लिखा था बाणभट्टा ने, जो कि कोर्ट पोइट थे हर्षवर्धन के, ओके। और हर्षचरिता जो है बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच यूनिवर्सिटी डिड द चाइनीज ट्रेवलर हिन सांग स्टडी? A option is Takshila, B is Vikramshila, C option is Magadh and D option is Nalanda. The right answer is option D, that is Nalanda. और जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी इसकी फाउंडेशन रखी थी कुमार गुप्ता फर्स्ट ने, राइट, जो कि फेमस रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लेस इन उत्तर प्रदेश वेयर हर्षवर्धन कन्वीन द बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस? ए ऑप्शन इज काशी, बी इज प्रयाग, सी ऑप्शन इज अयोध्या एंड डी ऑप्शन इज सारनाथ। The right answer is option B, that is Prayag. Next question is who of the following is associated with the travelogue name Sri-Yu-Ki? A option is Fahan, B is Alberuni, C option is Megasthenes and D option is Hiensang. The right answer is option D, that is Hiensang. Next question is Emperor Harsha had convened two great religious conferences at which places? A option is at Kannauj and Prayag, B is at Prayag and Thaneshwar, C option is at Thaneshwar and Vallabhi and last option is at Vallabhi and Prayag. The right answer is option A, that is at Kannauj and Prayag. Next question is Patanjali, the author of Mahabhashya, was a contemporary of? A option is Chandragupta Maurya, B is Ashoka, C option is Pushyamitra Shunga and D option is Chandragupta first.
Right answer is option C, that is Pushyamitra Sungha. Next question is, which ethnic group did Tormana belong to? A option is Sekyans, B is Huna, C option is Yuchi, and D option is Shak. So the right answer is option B, that is Huna tribe. Next question is, the Gupta age silver coin were named. A option is Karshpana, B is Dinar, C option is Rupaka, and D option is Nishanka. तो सबसे पहले तो जो कौन से गुप्ता रूलर थे, फर्स्ट गुप्ता रूलर टू इशू द सिल्वर कॉइन, वो थे चंद्रगुप्ता सेकंड, राइट। इस पॉइंट को जो है हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में, और जो सिल्वर कॉइन थे उनको कहा जाता था रूपया का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, whom did the Gupta Empire grant tax free agriculture land? A option is military official, B is civil servants, C option is Brahmins, and D option is court poets. Right answer is option C, that is Brahmins. Next question is, Megasthenes, an ambassador of Seleucus I of Syria, came to the court which of the following king? तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपसे प्रीवियस भी पूछा था, तो यहाँ पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। जो ए ऑप्शन इज समुद्रगुप्ता, बी इज चंद्रगुप्त मौर्य, सी ऑप्शन इज अशोका, एंड डी ऑप्शन इज हर्षवर्धन। So the right answer is option B, that is चंद्रगुप्त मौर्य। ये क्वेश्चन हमने मौर्यन डायनेस्टी पे जब एमसीक्यूज किए थे वहां पर डिस्कस किया था, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ग्रीक एम्बेसडर थे मैगस्थनीज, जो और इनकी जो फेमस बुक है वो है इंडिका, जो आपको एग्जाम के लिए याद रखनी है। और ये एम्बेसडर थे सेलुकस फर्स्ट के, सेलुकस निकेटर के, जो कि सीरिया से बिलोंग करते थे, जिन्होंने इनको भेजा था इंडिया में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच रूलर इज रिलेटेड टू ईरान इंस्क्रिप्शन? A option is Brahmagupta, B is Samudragupta first, C option is Chandragupta Dvitiya, and D option is Bhanugupta. The right answer is option D, that is Bhanugupta. Next question is, what was the tax acknowledged by the Hindu law? A option is half of the produce, B is 1/6 part of the produce, C option is 1/3 part of the produce, and last is 1/4 part of the produce. The right answer is option B, that is 1/6 part of the produce. Next question is, which of the following Gupta rulers was the first to issue coins? A option is Chandragupta first, B is Ghatotkacha, C option is Samudragupta, and D option is Shrigupta. The right answer is option A, that is Chandragupta first. अब लिसन गाइस, यहाँ पर एक पॉइंट को क्लियर कीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट गुप्ता रूलर कौन थे जिन्होंने कॉइन्स को इशू किया था, तो वो थे चंद्रगुप्ता फर्स्ट, राइट। अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए दैट कि वो फर्स्ट गुप्ता रूलर कौन थे टू इशू द सिल्वर कॉइन, राइट, तो आंसर आएगा चंद्रगुप्ता सेकंड, राइट। और सिल्वर कॉइन्स को कहा जाता था इनके टाइम पर रुपया का। ओके, सो इन पॉइंट्स को याद रखिएगा काफी अच्छे से। Next question is, the first inscription evidence of Sati has been found from? A option is Iran, B is Junagadh, C option is Mandsaur, and D option is Sanchi. The right answer is option A, that is Iran in Madhya Pradesh. Next question is, which of the following is a Gupta age gold coin? A option is Kauri, B is Dinar, C option is Nishaka, and D option is Panna. The right answer is option D, B, that is Dinar. जो गोल्ड कॉइन थे उसको दिनार कहा जाता था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफीटेड द हुना रूलर मिहिरकुला? ए ऑप्शन इज बुद्धगुप्ता, बी इज यशोधर्मन, सी ऑप्शन इज शशंका, एंड डी ऑप्शन इज प्रभाकर वर्धन। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज यशोधर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज नालंदा सिचुएटेड? वेरी इजी। ए ऑप्शन इज मध्य प्रदेश, बी इज आंध्र प्रदेश, C option is Uttar Pradesh, and D option is Bihar. So the Nalanda University is situated in Bihar state. Next question is, by which name do the Chinese writers mention India? तो प्लीज ऑप्शंस को रीड आउट कीजिएगा। नेम जो हैं ये चाइनीज उसमें हैं तो थोड़े डिफरेंट से हैं प्रोनाउंस करने में, तो जो हम इसका डायरेक्टली आंसर देखेंगे, सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज यिन तो। Next question is, in the post-Gupta period, a leading center for trade was? A option is Kannauj, B is Ujjain, C option is Dhara, and D option is Devagiri. The right answer is option A, that is Kannauj. Next question is, in whose court did the famous physician of ancient India Dhanvantri give consultation? A option is Samudragupta, B is Ashoka, C option is Chandragupta, D option is Kanishka. The right answer is option C, that is Chandragupta.
और ये जो है नवरत्न में भी आते हैं चंद्रगुप्ता सेकंड के, राइट। और ये थे एज अ फिजिशियन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज चाइनीज ट्रेवलर हिन सांग विजिटेड इंडिया इन, ए ऑप्शन इज 6th century, बी इज 7th century, सी ऑप्शन इज 8th century and D option is 9th century. The right answer is option A, that is 6th century. Next question is Varangal was famous in the 3rd century for what? A option is copper utensils, B is gold ornaments, C option is iron tools and implements, and D option is ivory works. The right answer is option C, that is iron tools and implements. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट हर्षचरिता एंड कंदाबरी। सो इस पॉइंट को हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। सो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, दैट इज बाणभट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पृथ्व्याम प्रथम वीर वॉज द टाइटल ऑफ, ए ऑप्शन इज समुद्रगुप्त, बी इज राजेंद्र फर्स्ट, सी ऑप्शन इज अमोघ वर्षा, डी ऑप्शन इज गौतमी पुत्र सतकर्णी। तो जो ये टाइटल है पृथ्व्याम प्रथम वीर, ये था टाइटल ऑफ समुद्रगुप्ता, जो कि एक इंपॉर्टेंट रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के। और इनको जो है अदर किस नाम से जाना जाता है, लिच्छवी दुहित्रा, नेपोलियन ऑफ इंडिया एंड आई थिंक द रिस्टोरर ऑफ अश्वमेधा, राइट। तो नेपोलियन ऑफ इंडिया जो ये टाइटल था, इनको ये दिया था बाय द हिस्टोरियन वी ए स्मिथ। सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइन ऑफ विच डायनेस्टी इन एंशिएंट इंडिया इज कॉल्ड द गोल्डन एज। ए ऑप्शन इज मौर्य, बी इज शुंगा, सी ऑप्शन इज गुप्ता एंड डी ऑप्शन इज मगधा। तो जो गुप्ता डायनेस्टी का पीरियड रहा था उसको कहा जाता था गोल्डन एज ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एंशिएंट इंडिया द इरिगेशन टैक्स वाज कॉल्ड। ए ऑप्शन इज बीड़क भागम, बी ऑप्शन इज हिरण्या, सी ऑप्शन इज उद्रंगा एंड डी ऑप्शन इज उपरा निका। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज बीड़क भागम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द नवरत्न, दैट इज 9 jewels ऑफ चंद्रगुप्ता वॉज एसोसिएटेड विद द एस्ट्रोलॉजी। जो चंद्रगुप्ता 2 और चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य के कोर्ट में जो 9 ज्वेल्स थे, उनमें जो एस्ट्रोलॉजी से एसोसिएटेड हैं वो कौन पर्सन है, राइट। तो ए ऑप्शन इज वारारुचि, बी इज शंकु, सी ऑप्शन इज कहापनंका एंड डी ऑप्शन इज अमरसीमा। यहाँ पर गाइस थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, कहापनंका एंड डी ऑप्शन पे यहाँ पे अमर सिंह नहीं आएगा, अमरसीमा, राइट। तो जो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड थे वो थे ऑप्शन सी, दैट इज कहापनंका, राइट। Next question is the oldest vihara in India is, A option is Nalanda, B is Udantapuri, C option is Vikramshila and D option is Bhajja. The right answer is option A, that is Nalanda. नालंदा की फाउंडेशन रखी थी कुमारगुप्ता फर्स्ट ने। और इस एक क्वेश्चन और बनता है दैट कि जो इस डायनेस्टी को जो है डिस्ट्रॉय किया था 1193 में, वो किया था बाय द बख्तियार खिलजी, राइट। इस पॉइंट को याद रखिएगा। वैसे ये दिल्ली सल्तनत में हमें ये जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलता है, बट आप यहाँ से भी है थोड़ा सा रिलेट कर लीजिएगा। और नालंदा यूनिवर्सिटी है इन बिहार स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू फोर्स्ड लेबर दैट इज विच्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ए ऑप्शन इज इट वाज कंसीडर्ड अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट, ए सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल, बी इज इट वाज टोटली एब्सेंट इन मध्य प्रदेश एंड काठियावाड़ रीजन्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर, C option is the forced laborer was entitled to weekly wages, and D is the eldest son of the laborer was sent as a forced laborer. The right answer is option A, that is it was considered a source of income for the state, a sort of tax kind paid by the people. Next question is which of the following statement is not correct about the 8th century Saint Shankaracharya. शंकराचार्य मीन्स आदि शंकराचार्य, जिनका बॉर्न हुआ था केरला में। ये पॉइंट हम देख चुके हैं, राइट। तो योर ए ऑप्शन इज ही एस्टेब्लिश्ड 4 धाम्स एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन इज ही स्टॉप द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, सी ऑप्शन इज ही गिव प्रयाग द नेम ऑफ तीर्थ राजा एंड डी ऑप्शन इज ही प्रोपेगेटेड द वेदांता। सो आदि शंकराचार्य के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, दैट इज ही गिव प्रयाग द नेम ऑफ तीर्थ राज। Next question is, consider the following statements about the social life in Gupta period. First statement is the society was divided into 4 varnas. Second is the position of Shudra improved during this period. Third is the status of women continued to decline. So which of the above statements are correct? You have to tell from the 4 codes given below. So the right answer is of code D, that is all these 3 statements are correct.
So that's all for today guys. I hope that you love the content. So please give one thumbs up to video. We will meet soon in the next session. Till then, bye bye and take care.